जीजू बाहर कोई आपसे मिलने आया है, उसने आते ही कहा और ये सुनकर अगस्त्य ने उसकी ओर देखा। वो भी ठहर सी गई। अगस्त्य को एकदम ही कुछ याद आया। उसने अब अशीति की ओर देखा, फिर मायरा की ओर देखकर पूछा, राजवंशी? हाँ, एक कपल है शायद। मायरा ने बताया, जिस पर अशीति अगस्त्य की तरफ देखने लगी। अगस्त्य ने एक गहरी सांस छोड़ी। वो अब उठा और मायरा की तरफ देखकर बोला, अशीति और बेबी को लेकर कुछ देर में बाहर आना। ओके, मायरा ने जवाब दिया। अशीति नासमझी से अगस्त्य को देख रही थी, उसे समझ नहीं आया आखिर बात क्या थी। और अगस्त्य भी वहां से निकला। बाहर रायचंद फैमिली के सब लोग कुछ उलझे हुए हैं, किसी को भी समझ नहीं आया आखिर ये लोग कौन थे जो अगस्त्य से मिलना चाह रहे थे। अद्रिता के पेरेंट्स को जैसे ही अगस्त्य आता हुआ नजर आया, वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगस्त्य बेहद ही नॉर्मल होकर उनके सामने आया। उसको देखते ही अविनाश जी ने पूछा, ये लोग कौन है, तुम जानते हो इनको? तुमसे मिलना चाहते थे, कोई काम के सिलसिले में था? अगर तुमने बुलाया था तो बताते। तो अगस्त्य, नहीं, एक्चुअली हमें बस अगस्त्य से कुछ बात करनी थी, अद्रिता की मॉम ने कहा। वो उसे दिन वाली अधूरी बात की ही बात कर रही थी। ये बात अगस्त्य को भी समझ आ गई थी। उसने उनकी ओर देखकर जवाब दिया, जी हाँ, तो आपको मुझसे बात करनी थी। मायरा, अशीति और बच्चे के साथ बाहर आई। अशीति भी अद्रिता के पेरेंट्स को पहचान नहीं पाई। अगस्त्य ने अब मायरा के हाथ से अपनी बच्ची को गोद में लिया। अद्रिता के पापा के चेहरे पर भाव कुछ बदलने लगे थे। अगस्त्य ने आहिस्ता से अशीति को बैठने का इशारा किया और उसने अब कहा, मिसेज राजवंशी, मीट माय वाइफ अशीति अगस्त्य रायचंद एंड शी इज आवर बेबी गर्ल। अद्रिता की मां एकदम चौंक गई, जबकि उसके पापा के चेहरे पर एकदम सर्द भाव आ गए थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। अद्रिता की मां को अब शर्मिंदगी सी हुई। हमें बिल्कुल आइडिया। बोलते बोलते वो अपने आप ही रुक गई। इस तरह उसके परिवार के सामने ये बात करना उनको अब सही नहीं लगा था। अगस्त्य की तरफ देखकर उन्होंने शर्मिंदगी भरी नजरों को झुकाया। अशीति ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसने उनकी ओर देखकर कहा, आपने तो बताया ही नहीं आंटी, हमारी ये छुटकी कैसी है? अशीति की बात पर वो थोड़ा चौंकी और घर में बाकी सब लोग भी हैरान थे। उनको अब महसूस हुआ शायद वो उनको जानती हो। अशीति ने मुस्कुराकर कहा, आई एम श्योर आप अद्रिता के पेरेंट्स हैं। उनकी शर्मिंदगी कुछ बढ़ गई। अगले ही पल उन्होंने बच्ची को देखा और मुस्कुराकर बोली, बहुत प्यारी है, ईश्वर आपकी बच्ची को लंबी उम्र दे और आप लोग इसी तरह खुश रहे। उन्होंने बहुत ही दिल से उसको आशीर्वाद दिया और अगले ही पल अपने गले से सोने की चेन निकालकर बोली, अभी हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, इस बारे में पता भी नहीं था। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा आशीर्वाद समझिए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर दिल से आशीर्वाद दिया, जो देखकर अशीति खुलकर मुस्कुरा दी और अगस्त्य एकदम शांत नजरों से अशीति को देखता रहा। अद्रिता के पेरेंट्स ने जिक्र नहीं किया और ना ही अब अगस्त्य ने कुछ कहा। वो लोग कुछ देर बाद निकले। गाड़ी में बैठते ही वो बोली, हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं, हमें कुछ तो सोचना चाहिए था। उनकी शर्मिंदगी देखकर उनके पति ने उनके कंधे पर हाथ रखा। इतना मत सोचिए, हम जानते हैं इस वक्त आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि किसी भी तरह हमारी बेटी का घर बस जाए, वो खुश रहे, कोई अच्छा इंसान उनकी जिंदगी में आ जाए। अपने पति की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। लगता है हमारी एक इच्छा कभी पूरी ही नहीं होगी। अगस्त्य को देखकर उनके साथ कुछ घंटों में ही हमने महसूस किया वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत समझदार है। अद्रिता को यकीन हुआ उनके चलते हम आगे कुछ सोच ही नहीं पाए। ईश्वर जानता है हमारे मन में कोई भी खोट नहीं है। भगवान उनकी जोड़ी बनाए रखें और उनके बच्चे को हरदम खुश रखे। वो अब भी उदास होकर बोली, आखिर मन में तो कोई बात नहीं थी ना? वो भला उसका बुरा थोड़ी चाहती थी, बस अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। और अब जब उनको अगस्त्य के शादीशुदा होने की बात पता चली, तब से ही उनका काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जो अभी उनके मन में चल रहा था। वो दोनों घर पहुंचे। हॉल में अद्रिता को देखते ही उसकी मां ने इशारे से उसके पापा को एकदम शांत रहने के लिए कहा और मुस्कुराकर उसके पास आ गई। अद्रिता के फेस पर एकदम गंभीर से एक्सप्रेशन थी। उसने अपनी मां की ओर देखकर बहुत ही गंभीरता से कहा,
जितना पूछूंगी आप सच बताएंगे मुझे। उसकी माँ को लगा शायद उसके मन में कोई बात तो बैठ गई है या उसे कुछ पता चल गया। उन्होंने तुरंत ही खुद को सामान्य करके कहा, हाँ पूछो क्या हो गया? क्यों गए थे आप अगस्त्य सर के घर? अद्रिता ने सीधा और सपाट से अंदाज में सवाल किया। उसका सवाल सुनते ही उसकी माँ ने संभलकर कहा, बस वो बेटा। बस हम। मुझे शादी नहीं करनी ये बात अपने दिमाग में बैठा क्यों लेते आप लोग? अब ये शहर छोड़ूं तब चैन आएगा क्या? वो इंसान हमारे लिए एक साधन बने हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं और आप उनके सामने हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं। माँ क्या चाहिए क्या? अगर मैंने तारीफ कर दी, मैंने कह दिया मुझे उनकी वजह से लगता है कि मैं उन पर यकीन कर सकती हूँ अपने काम के लिए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छे इंसान हो गए तो मैं उनसे शादी कर लूँ। दुनिया में हर इंसान से शादी नहीं की जा सकती। आप लोगों समझ क्यों नहीं आता? एक ट्रॉमा काफी नहीं है। उसने एकदम ही गुस्से से अपनी माँ की बात को काट कर दिया था और उसका गुस्सा इस बार शायद पहली बार इस तरह खुलकर निकला था। उसके पेरेंट्स उसकी तरफ देखते रह गए। अद्रिता एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाई, नहीं करनी है मुझे शादी। किसी से नहीं करनी। वो लगभग गुस्से से ही अब वहां से निकली और बेहद ही तेजी से। अद्रिता की माँ की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने पति की ओर देखने लगी। उनकी तकलीफ भी वो समझ रहे थे पर गंभीरता उनके चेहरे पर अब भी नजर आ रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, आपकी बात भी हम समझते हैं पर आप भी समझने की कोशिश कीजिए, वक्त चाहिए। इस वक्त उनको जो हुआ उससे बेहद असर पड़ा है अद्रिता की जिंदगी पर। बस वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो नम आंखों से उनको देखने लगी। हमारी बच्ची ऐसी नहीं थी। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है उस आदमी ने। वो कुछ बोल नहीं पाए। चिंता की लकीरें इस वक्त उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। रायचंद विला में अब अद्रिता के पेरेंट्स के आने वाली बात को सबने बहुत हल्के में लिया। सबको लगा अगस्त्य अशीति उनको जानते हैं और वो उनसे मिलने आई थी। अगस्त्य अशीति के बर्ताव पर खुद भी हैरान था। वो बात उसके दिमाग से निकल गई थी और उसके बाद जब आज उसने उसके पेरेंट्स को अपने सामने देखा तब उसने सीधा सब कुछ बता देने का सोचा, लेकिन बाकी सब के सामने कुछ अनकंफर्टेबल फील होता, इसीलिए उसने अशीति को इंट्रोड्यूस करवाया। क्या सोच रहे हैं? अगस्त्य को देखकर वो बोली। वो सर हिलाकर एक बार को चुप हुआ, फिर बच्ची को देखा जो अपनी नन्ही नन्ही आंखों को खोले ऊपर देख रही थी। तुम जानती हो वो क्यों आए थे? अगस्त्य ने कहा, जिस पर अशीति की मुस्कान सिमटी और अगले ही पल उसने जवाब दिया, हाँ। अशीति का ये जवाब सुनते ही अगस्त्य को तो जैसे हैरानी का झटका लगा। वो उसकी तरफ एकदम हैरान होकर देखने लगा। अगस्त्य हैरानी से अशीति की तरफ देख रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ वो जानती थी, फिर इतना शांत। उसकी आंखों में सवाल देखकर अशीति ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जानती हूँ। थोड़ा बहुत आप डिस्टर्ब थे भी, और आज जिस तरह से वो आंटी बात कर रही थी तब लगा। और फिर तुम इतना शांत कैसे? अगस्त्य ने जवाब दिया, जिस पर अशीति हंस दी। अगस्त्य अब भी ऐसे देख रहा था। क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता था? क्या अब वो उसको लेकर पॉजिटिव नहीं थी? क्या अब उसके लिए उसका प्यार कम हो गया था? आज इतना ठंडा रिस्पांस दिया। अगस्त्य ने उसकी ओर देखकर पूछा। जानता चाहता था आखिर उसके मन में क्या था। वो उसकी ओर देख रहा था। अशीति भी समझ रही थी इस वक्त अगस्त्य के मन में क्या चल रहा होगा। उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद वो बोली, आपने जितना बताया है उसके बाद इतना समझ आया वो किसी पर से भरोसा खोकर बैठी है, और वैसे भी आप ना कितना भी खड़ूस हो, प्यार तो मुझसे करते हो। जानती हूँ मेरी जगह कोई नहीं हो सकता, बाकी हाँ जेलस होती हूँ और वो मैं होती रहूंगी। अशीति के इस रिस्पांस पर अब अगस्त्य के लबों पर अपने आप ही स्माइल आ गई। उसने उसकी ओर देखा, फिर उसके पास आकर उसे बेहद ही हल्के से अपनी बाहों में भरकर बोला, अब सच बताओ कैसे पता चला? अगस्त्य का ये सवाल सुनकर वो एक पल के लिए शांत हो गई। उसने अब आहिस्ता से जवाब दिया, कल रात को अपना फोन मेरे पास भूल गए थे आप, उस पर वो मैसेज आया था अद्रिता की मॉम का, मैंने देख लिया।
अशीति की बात पर अगस्त्य को हैरानी हुई। उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा, जिस पर उसने जवाब दिया, हाँ पता है आपको नहीं मिला क्योंकि मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया था। गुस्सा आया मुझे। उसका मुंह बना हुआ जो बयां कर रहा था वो चिड़ी थी। अगस्त्य ने जब ये सुना, अब उसके होंठ पर मुस्कान आ गई। उसने अशीति की ओर देखा, उसका मुंह बना हुआ था, जलन इस समय उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए उसके सर को चूम लिया। और कुछ नहीं, बहुत कुछ। पर अभी ना लड़ना नहीं है मुझे आपसे, अशीति मुंह बनाकर बोली। वो अब भी उसकी तरफ देख रहा था। इतनी देर से लग रहा था वो सब समझ रही थी तो कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन जब उसने अपने ही अंदाज में रिएक्ट किया तब उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। तुम रेस्ट करो, अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। इतना कहकर वो अशीति के बालों को सहलाने लगा। अशीति ने बच्ची की तरफ देखा जो सो रही थी। उठेगी तो मैं हूं ना, संभाल लूंगा। चलो सो जाओ अभी, अगस्त्य ने बेहद ही नरमी और प्यार से कहा। उसकी ये बात अशीति की मुस्कान को बढ़ा रही थी। उसने आहिस्ता से अगस्त्य के हाथ को पकड़ा और उसकी तरफ देखने लगी। अगस्त्य हल्के से उसके सर को सहलाकर बच्ची की तरफ देख रहा था। वो नींद में थी पर आजकल इस नन्ही सी जान को देखकर भी उसका मन नहीं भर रहा था। वो अब भी उसे ही देख रहा था। उसने अब अशीति की तरफ देखा। मैंने शायद बहुत गलत किया था अपनी माँ के साथ। वो कुछ धीमी आवाज में बोला। अशीति ने जैसे ही उसकी इस बात को सुना उसकी आंखों में एकदम हैरानी आ गई। ये पहली बात था जब उसने अपनी माँ को खुद सामने से मन कहा था। अशीति की आंखों में नासमझी भरे भाव आ रहे थे। वो अब एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें जब ओटी में देखा था मुझसे 5 मिनट खड़ा नहीं रहा गया। आई डोंट नो तुमने। थैंक यू। वो अक्सर ही अपनी मन की बात नहीं कह पाता था, कभी कभी अब भी असर करता था। और इसलिए आपको लगा आपकी माँ। मेरा मतलब मैं समझ रही हूँ, अशीति ने कहा, जिस पर अगस्त्य ने आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखा। उसने हल्के से गर्दन हिलाई, फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया। अशीति ने आंखें मूंद ली। अगस्त्य उसे ही देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसके माथे को चूम लिया। उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने आकर बच्ची को देखा जो अब जागने लगी थी। अगस्त्य ने उसके सर पर थपकी दी। वो एकदम संभलकर उसे हैंडल कर रहा था। इतनी छोटी सी बच्ची को कुछ समझ आ रहा था या नहीं, लेकिन वो बस उसे ही देख रही थी अपनी नन्ही आंखों से। मेरी जान, क्या आपको नींद नहीं आ रही? वो बहुत धीमी आवाज में बोला, जिस पर वो अपनी पलकें झटक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसके होठों पर आई मुस्कुराहट और चेहरे पर खिलखिलाहट देखकर अगस्त्य हंस दिया। बस आप तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा अपनी मम्मा को टक्कर देने के लिए तैयार है। वो उससे बात कर रहा था और वो कुछ समझ भी रही थी या नहीं, बस उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। जो इंसान अपने आसपास मौजूद लोगों से भी खुलकर बात नहीं कर रहा था, वो उस बच्ची से बात कर रहा था जिसे शायद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगस्त्य के लिए ये एहसास, ये सब कुछ बहुत अलग सा था। एक अलग सा एहसास उसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। मेरी क्यूटी, सो जाइए, मम्मा को टक्कर आप आगे पूरी लाइफ देते रहना। डैडा विल बी ऑलवेज ऑन योर साइन, वो प्यार से बोला और उसके छोटे से माथे पर उसने एकदम प्यार से चूम लिया। अद्रिता के कमरे में वो चहलकदमी कर रही थी। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वो खुद में ही बोली, पता नहीं माँ को भी क्या सूझा, अब अगस्त्य के सामने आना भी बड़ा मुश्किल होगा। नहीं होगा। उसकी माँ की आवाज आई और अपनी माँ की आवाज सुनते ही उसने नाराजगी से उनकी ओर देखा। वो उसके पास आते हुए बोली, हम जानते हैं हमने जो किया गलत किया, कम से कम पहले हमें उनके बारे में पता कर लेना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ आपके बारे में सोचकर स्वार्थी हो रहे थे। बेटा, आप समझ क्यों नहीं रही है माँ? मुझे नहीं करना कुछ, बस कर दीजिए ना प्लीज, अद्रिता ने एक बार फिर से उसी अंदाज में कहा। वो काफी चिढ़ सी गई थी। उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जैसा आपको ठीक लगे, बस यही कहने तो आए हैं। आप मत सोचिए। अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा और हम जितना उनको जान पाए हैं हमें पता है वो आपको भी कुछ नहीं कहेंगे। जानते हैं।
बहुत अच्छे इंसान है वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हम हर किसी के बारे में यही सोचने लगे। आप प्लीज ध्यान रखिए माँ, उसने कहा, जिस पर उसकी माँ ने पलकें झपकाईं और एकदम प्यार से बोली, बस आप परेशान मत रहिए। हम अपनी बेटी की खुशियों के लिए स्वार्थी है, अगर आप खुश रहेंगी तो हमें इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। अद्रिता ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की ओर देखा, फिर हामी भर दी। उसकी माँ ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आपको पता है वो छोटी बेबी इतनी छोटी है ना कि बेबी चूहिया लगती है। चीकू खुश होकर मोक्ष को सब बता रहा था और उसकी इस बात को सुनकर मोक्ष हंस दिया। तभी नविका ने टोका, चीकू बच्ची है ना वो अभी। ओके ना, मैंने मजाक थोड़ी बनाया, मैं तो बोल रहा था वो बहुत छोटी है, बेबी चूहिया जैसे। चीकू ने फिर से कहा तो नविका ने सर हिलाकर उसकी तरफ देखा। मोक्ष मुस्कुरा दिया। आपको आपके बेबी चूहा होने की फोटो दिखाऊं क्या? मोक्ष ने कहा, जिस पर चीकू एक पल के लिए एक्साइटेड हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, पर मेरी तो कोई फोटो ही नहीं है। चीकू की इस बात को सुनकर नविका के चेहरे पर भी हल्की सी उदासी आ गई। चीकू का बचपन उसे भी नहीं पता था, वो अनाथालय में ही रहा था। पर मेरे पास तो है ना, मोक्ष ने कहा, जिस पर चीकू आंखें बड़ी बड़ी करके खुश होता हुआ उसकी तरफ देखने लगा। वो बहुत ही एक्साइटेड लग रहा था। नविका मोक्ष की बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। उसे खुद चीकू के बारे में बहुत बाद में पता चला था, तो मोक्ष के पास उसकी फोटो कैसे आई? वो हैरान हुए मोक्ष को देख रही थी, जो बेहद नॉर्मल और कॉन्फिडेंट लग रहा था। आई लव यू, आई रियली डू। वो जो कुछ भी था, तुमने जो देखा वो सच नहीं था अद्दू, वो सच नहीं था। ट्रस्ट मी। तीर्थ उसकी आंखों में देखता हुआ ही बोल रहा था, पर उसकी इतनी बात सुनते ही अद्रिता को अपनी आंखों के सामने नजर आता वो दृश्य याद आया और अब उसने तीर्थ को धकेलकर खुद से दूर दिया। तीर्थ पहले ही नशे में था, उसने जब उसे धकेला तो वो दूर जा गिरा। अद्रिता को गले में कुछ अटकता हुआ महसूस होने लगा। किस बात का यकीन? मेरी आंखों के सामने तुम उसके साथ थे और मैं तुम पर यकीन करूं? अद्रिता का गुस्सा नजर आ रहा था। वो अब उठकर उसके पास आया। मैंने चोट पहुंचाई है तुम्हें, बस एक मौका दे दो अद्दू। वो एक बार फिर से गिड़गिड़ाता हुआ सा बोला। उसकी बात सुनती अद्रिता की आंखों में हल्की सी नमी उतरी, पर वो हंस दी। मौका? कौन सा मौका? ताकि कल तुम फिर से मुझे ये मौका दो। तीर्थ चौहान तुम्हें चाहा था और इसलिए कुछ भी बर्दाश्त कर लिया, पर अब नहीं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं मैं। नहीं कर सकती। तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहते हो? क्यों मेरी जिंदगी मुश्किल कर रहे हो? वो उसकी तकलीफ को समझ पा रहा था। उसने उसकी बाह को पकड़कर उसे अपने करीब किया। अद्रिता की आंखों में देखते हुए कहा, बस एक मौका दे दो अद्दू। मैं तुम्हें तकलीफ में कैसे देख सकता हूं? बस वो जो हुआ था वो उसकी वजह कुछ भी हो, मैं तुमको नहीं अपना सकती और ये मेरा आखिर फैसला है। नाउ जस्ट आउट। वो अपने ही फैसले पर अटल थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत के मिले जुले भाव थे। मुझे मौका नहीं दोगी? मुझसे प्यार नहीं करती? अद्दू, तुमने तो मुझे बहुत चाहा है ना, बस एक बार मुझे समझो। सब ठीक हो जाएगा अद्दू, प्लीज। वो एक बार फिर से गिड़गिड़ाया। नहीं नहीं, मेरे लिए प्यार इतना बढ़कर नहीं कि मैं ये सब बर्दाश्त कर लूं। कोई प्यार इतना बढ़कर नहीं हो सकता कि मैं वो बर्दाश्त करूं। तुम मेरे लिए अब मायने नहीं रखते, उसने अपने ठोस और अटल फैसले के साथ जवाब दिया। तीर्थ की पकड़ उसकी बाह से ढीली हो गई। उसकी आंखों में आज नजर आ गया जैसे वो उसकी बात से कभी नहीं हटेगी। तीर्थ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पर तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, बहुत। अद्दू, मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती हो तुम। तुम्हारा फैसला अगर यही है तो यही सही। तुम्हारी खुशी तुम्हारे साथ से ज्यादा मैटर करती है। वो कुछ नहीं बोली। नफरत से उसने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली। वो दूसरी तरफ देख रही थी। अपने लिए उसकी आंखों में नफरत देखकर तीर्थ की आंखों में एक हल्की सी तकलीफ आई। वो उसकी बाह को छोड़कर उससे दूर हुआ। इट्स ओके अद्दू, डोंट फील बैड। तीर्थ ने उसकी तरफ देखकर कहा और अब झुककर उसके पाँव के पास अपना सर रख दिया।
अद्रिता ने आंखें भींच ली। वो अपना झुका सर झुकाए हुए ही बोला, मेरी गलती की माफी देना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी गलती की माफी नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं हूं मैं। आई एम सॉरी, जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है उसके लिए सॉरी। मेरे लिए खुद को उदास मत करना, तुम खुश रहो अद्दू। इतना कहकर उसने उसके पैरों से झुका अपना सर उठाया। अद्रिता की आंखों में अजीब सी गंभीरता आ रही थी। तीर्थ हल्की सी मुस्कान के साथ उठा। उसने अद्रिता के गाल पर हल्के से अपना हाथ रखा। उसके ऐसा करते ही अद्रिता दूर होने लगी, पर तब तक उसने उसके माथे पर अपने होठों को रख छोड़ा। अद्रिता अजीब से एहसासों से घिरी। उसका माथा चूमकर वो उससे दूर हो गया। उसने अब बेहद ही धीमी सी आवाज में कहा, मेरी गलती की सजा मुझे देना अद्दू, खुद को नहीं प्लीज। जाता हूं, अब नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने। तीर्थ ने अपनी बात पूरी की। वो अब वहां से चला गया। उसके लड़खड़ाते कदमों की वजह से वो जैसे ही गिरने को हुआ, अद्रिता के कदम आगे बढ़ने लगे, पर तीर्थ ने खुद को संभाल लिया। वो वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही अद्रिता ने अपनी आंखों को भींच लिया। तीर्थ की बातें, उसका पाँव में गिरकर माफी मांगना सब बेचैन करने लगा। आंखों में नमी आ गई। अद्रिता ने अपने आंसुओं को पोंछकर अपने आप को संभाला। नहीं, कोई माफी नहीं होगी। नहीं अपना सकती हूं मैं तुम्हें। कोई गुंजाइश नहीं। उसने कठोर होकर अपना फैसला ले लिया था। सो गई, अशीति ने आहिस्ता से कहा। अगस्त्य ने उसके सर पर फेरता हुआ हाथ अब पीछे किया। उसको देखना ही काफी था उसकी थकान मिटाने और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। अगस्त्य का अटैचमेंट, उसका प्यार अपनी बेटी के लिए सबको ही साफ नजर आ रहा था। वो ना जताने वाला इंसान एकदम खुलकर जता रहा था। अशीति एकटक उसे निहार रही थी, जो उसके इर्द गिर्द कुशन ठीक कर रहा था। इस हस्बैंड उसने उसके मन में एक बहुत गहरी जगह बनाई। वो जिस तरह से उससे प्यार करने लगा था, उसको समझने लगा था सब कुछ अशीति के लिए बहुत था। भगत अब एक बाप के तौर पर वो एक अलग ही मुकाम बना रहा था। इतना प्यार। अगस्त्य जैसे ही दूर हुआ, अशीति धीरे से बोली तो अगस्त्य ने फिर से उसे देखा। इतनी प्यारी है, इससे किसे नहीं होगा प्यार। मेरे तो दिल का टुकड़ा है। अशीति की स्माइल बढ़ गई। वो तो है। उसने अगस्त्य की बाह को थामा तो वो उसे बाहों में भरकर उसे अपनी बाहों में समेटता हुआ बोला, ठीक फील कर रही हो ना? मूड ठीक है। हम बस वो चाची ने जो कहा आपको, मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी। कभी कभी ना बेमतलब बहुत चिड़चिड़ाकर सा हो जाता है, अशीति ने उदासी से कहा और अगस्त्य ने उसके सर को चूम लिया। इट्स ओके, मुझे कॉल कर दिया करो। गुस्सा उतारना हो, सुनाना हो, डांटना हो या फिर कुछ भी, बंदा हाजिर हो जाएगा। अशीति हंस दी। उसने गर्दन घुमाकर अगस्त्य को देख फिर उसके गाल खींच दिए। आप ना जरा सा क्यूट हो गए हो। क्यूट? अगस्त्य ने भौहें उचकाकर उसे देखकर कहा, जिस पर अशीति ने हल्के से गर्दन हिलाई। हम अभी क्यूट लग रहा हूं। अगस्त्य ने इतना कहकर उसे अपनी बाहों में कुछ जोर से कसा। अशीति के गले पर वो हल्के से अपनी उंगलियां चलाने लगा। वो मुस्कुराकर उसे देखती हुई आंखें बंद कर गई। अगस्त्य के नीचे होते हाथ रुके। उसने ठहरकर उसकी तरफ देखा। अशीति के माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में उसी तरह भरे हुए उसने कहा, सोना नहीं है। आह, उसने बंद आंखों से ही जवाब दिया। अगस्त्य ने बंद आंखों के साथ ही उसके कंधे पर अपने लब रख दिए। साथ होने का सुकून इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर ही नजर आ रहा था। अगस्त्य ने कुछ देर बाद अपनी आंखों को खोलकर अशीति की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आए भाव देखकर उसने मुस्कुराते हुए उसका सर चूम लिया। ओके चलो अब सो जाओ तुम, मुझे जरा काम है। अशीति ने उसकी तरफ देखा। अगस्त्य ने जैसे ही उसे बेड पर लेटाया, उसके गले में हाथ डालकर उसने उसे अपने करीब खींच लिया। अगस्त्य की नज़र उस पर आकर रुक सी गई। वो एकटक उसे ही देखता रहा। अशीति की आंखों में झांकते हुए अगस्त्य ने हल्के से उसके माथे को चूमा। अशीति के हाथ उसकी पीठ पर आकर रुके। अगस्त्य ने प्यार से उसके गाल चूम लिए। उसने उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से उसके होंठों पर झुक गया। अगस्त्य उन दोनों को ही देख रहा था। वो दोनों उसकी दुनिया बन गई थी। अशीति ने तो उसका प्यार पाने के लिए बहुत कुछ किया, पर ये नन्ही सी बच्ची इस दुनिया में आते ही उसकी जान बन गई थी।
अगस्त्य ने उसे देखा, फिर जाने पुरानी याद में गुम हो गया। उसकी माँ का उसको छोड़कर जाना, पापा का फांसी लगाकर अपनी जान देना। वो उन दोनों की औलाद था, क्यों उन दोनों ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? क्या वो उनके लिए इतना भी मायने नहीं रखता था? जैसे आज उसे अपनी बेटी से लगाव था, वैसे भी वो भी तो उनका बेटा था, तो क्या उनको उससे इतना प्यार नहीं था? अगर उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई तो उसके पिता ने एक बार उसका ख्याल कर खुद को रोक क्यों नहीं लिया? अगस्त्य इन्हीं ख्यालों में था कब उसकी आंखों के कोने भीग गए और इसका एहसास उसे खुद को नहीं था। अशीति ने आहिस्ता से उसके आंसुओं को पोंछा और उसके स्पर्श को महसूस करते ही अगस्त्य एकदम ही होश में आया। उसने फौरन अपने आंसू को पोंछा। तुम सोई नहीं? उसने हल्के से पूछा और अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। अशीति ने उसके आंखों की नमी को देखा। वो उसके नम आंखों पर अपने होंठ धरती उसके आंसुओं को अपने होंठों से छूकर बोली, मेरा सब कुछ है आप। हम डॉट। अगस्त्य ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया। वो उसकी तरफ ही देख रही थी। अगस्त्य के गाल पर हाथ रखकर उसने प्यार से कहा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? अगस्त्य, आप मेरी जिंदगी है। मैं नहीं जानती मैंने आपको कैसे चाहा। मेरा स्वार्थ आया, आपने मुझे उससे भी ज्यादा चाहा। मैं थोड़ी सी पागल हो गई। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। सबसे बड़ी पर यह सच है, मैंने आपको अपनी जिंदगी माना है। अगस्त्य, आप मेरे लिए सब कुछ है, और ये है ना हमारी दुनिया। अशीति ने बेटी की ओर देखकर कहा। अगस्त्य के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पलकें झपकाईं, और तुम हो मेरी अशीति, मेरी बीवी, मुझे पूरा करने वाली डॉट। उसके माथे को उसने शिद्दत से चूम लिया। अशीति ने उससे दूर होकर उसे अपने करीब आने का इशारा किया। वो उसके करीब होकर उसके सीने पर सर रखकर धीरे से बोला, इतने पास करोगी तो कैसे दूर रहूंगा डॉट? किसने कहा दूर रहने? अशीति ने आंखों में शरारत लिए दबी आवाज में कहा, जो सुनते ही अगस्त्य ने उसे आंखें छोटी करके देखा, फिर उसके सीने से सर लगाकर उसके पास पड़ी नक्षत्या को थाम लिया। कमरे में अंधेरा था, वो आराम से सो रहा था, पर फिर एकदम ही कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपनी आंख खोली, एकदम ही अंधेरे में वो उससे लिपटी। हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर अकड़ू राम डॉट। अयान चौंका, फिर मायरा को महसूस कर उसने आंख बंद कर लंबी सांस ली। वो मुंह बनाकर उससे दूर हुआ। अब बड़ा हस्बैंड याद आया तुमको? मायरा मुस्कुराकर उससे दूर हुई। कमरे में अब हल्की रोशनी हुई। मायरा पर उसकी नजर गई और कमरे में हल्की रोशनी के बीच हुई हल्की डेकोरेशन थी। रेड रोजेज का बुके रखा था, जो देखकर अयान ने उसे देखा। ये याद था तुमको? बिल्कुल डॉट। मायरा ने आंखें मटकाते हुए कहा। वो अब भी नाराजगी से उसे देख रहा था। अयान ने नाराजगी भरी नजर उस पर डालकर कहा, ये क्यों याद था? हस्बैंड तो याद नहीं रहता? अब अपने साथ हुआ हादसा इंसान याद ही रखता है ना? मायरा ने जानकर कहा। वो इस वक्त उसे चिढ़ाने का काम कर रही थी। अयान भी उसकी हरकतों पर चिढ़ सा रहा था। वो चिढ़कर उसे ही देख रहा था। मायरा भी उसको चिढ़ता हुआ देख रही थी, और अब वो जानकर उसके और मजे ले रही थी। अयान ने जैसे ही उसे घूर कर देखा, उसने लापरवाही से जवाब दिया, अब कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अयान ने उसे देखा, फिर सर झटकता हुआ बोला, तुम ना रहने दो यार, बस रहने ही दो। वो अब जैसे ही उससे कुछ पीछे हुआ, मायरा ने उसकी कॉलर को पकड़कर उसे एक बार फिर से खींच लिया। आज बड़ी जल्दी है तुमको दूर जाने की? मायरा आंखें घुमाते हुए उसे जिस तरह से देख रही थी। अयान की नजर भी उस पर आई। उसको आहिस्ता से पकड़ते हुए उसने उसे अपने पास किया। मायरा ने भी मुस्कुराकर उसके गले में हाथ डाल दिया। अब नाराजगी कहाँ गई? तुम इसी बात का तो फायदा उठाती हो ना? अयान ने जरा सी नाराजगी जताई, पर उसकी उंगलियां हल्के हल्के से उसके गाल पर चल रही थी। सच्ची वाला सॉरी। तुम भी ना समझो तो ये जो तुम मुझसे एकदम रोमांटिक होने की उम्मीद करते हो, वो मुझे नहीं होता। तुम रहने ही दो, हमेशा का ही है। अयान ने नाराजगी से कहा तो मायरा ने भी उसे देखा, फिर मुस्कुराकर उसने उसे अपनी ओर खींचकर हल्के से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो इतने पल से उससे दूर होने की कोशिश कर रहा, अब ठहर सा गया। मायरा उससे दूर हुई। अब क्या हुआ?
उसने अयान की ओर देखकर पूछा तो अयान ने नजर भर उसे देखा, वो अब उससे दूर हुआ। मायरा नासमझी से उसे देख रही थी। अयान ने ड्रायर से कुछ निकाला, अब एक बॉक्स लिए उसने मायरा की तरफ बढ़ाया। कितने बुरे होना, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे याद नहीं, और गिफ्ट भी रेडी। मायरा ने आंखें छोटी करके कहा। फिर उसने वो बॉक्स देखा। पेंडेंट बहुत सिंपल सा था, उसमें लगा डायमंड देखते ही उसने अयान की तरफ देखकर कहा, ये इतना। अयान, मैंने मना किया था। तुम ऐसे यार, तुम ना बस इसलिए गुस्सा दिलाती हो, पता है अफोर्ड कर सकती हो सब। बीवी हो, किसके लिए कमा रहा हूं। अयान ने कुछ नाराजगी से कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास किया। मायरा ने उसकी तरफ देखा। वो पेंडेंट निकालकर अयान ने उसके गले में डाला। हर समय ऐसे ही बिहेव नहीं करना होता है यार, प्यार से लाया था। मायरा कुछ अनकंफर्टेबल थी पर अब धीरे धीरे शांत हो गई। अयान ने पेंडेंट उसके गले में डालकर उसके कंधे पर थोड़ी टिकाकर उसे थाम लिया। अच्छा नहीं लगा क्या? मुझे ज्वेलरी का इतना शौक नहीं है। अच्छा है, मायरा का जवाब सुनकर अयान ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। कभी कभी ना अजीब लगती हो। हक नहीं समझती क्या? मुझसे तो फरमाइश कर सकती हो, पर तुम्हें गिफ्ट भी दो तब भी ऐसे रिएक्ट करती हो, अयान ने नरमी से कहा। वो एक पल के लिए शांत पड़ गई। उसने अब अयान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ऐसा नहीं है, समझती हूँ, बस कुछ एक्सपीरियंस है ऐसे कि लगता है किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब तुम हो साथ, ये ब्लेसिंग है। आज बड़ी तारीफ कर रही हो, अयान ने खुश होकर कहा, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ते हुए मायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अयान, आई नो मैं बहुत हार्ड यू लव के लिए। आई नो मैं जैसी हूँ वैसी लवर या वैसी वाइफ कोई नहीं चाहेगा, बट स्टिल थैंक यू अयान। थैंक यू सो मच, उसने आहिस्ता से कहा। अयान ने उसकी तरफ देखा। वो उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके गाल चूम लिए। इतनी भी टफ नहीं हो तुम, बस बहुत अनरोमांटिक हो, दैट्स इट। मायरा और अयान की एनिवर्सरी की सारी जिम्मेदारी अशीती ने अपने ऊपर ले रखी थी। आज सुबह से सब उनको विश कर रहे थे और वो दोनों खुशी बटोर रहे थे। रायचंद विला में बहुत ही अच्छा माहौल था। चाची चाची चाची। अशीती भागते हुए उनके पास आई। सरिता जी रसोई में हलवा बना रही थी। उन्होंने घबराकर उसे देखा, फिर पूछा, क्या हो गया? नक्शु ठीक है ना? अरे हाँ चाची। अपना सामान और यहाँ मौजूद यादें सब समेटकर वो यहाँ से जाने के लिए तैयार थी। यहाँ से जाने का फैसला उसने मजबूती से कर लिया था, मगर आगे क्या होगा ये सोचते ही वो एक बार कमजोर जरूर पड़ जाती। जो भी होगा देखा जाएगा, हम सब है ना आपके साथ, उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो अब तक यहाँ मौजूद थे, ये ख्याल आते ही वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए अपने पिता को देखकर कहा, आप है, फिर किस बात की परेशान होगी हमें? वो अपने पिता के कंधे पर टिकाकर मुस्कुराती हुई उनकी बाह को थामकर बोली, थैंक यू सो मच पापा, हमारी हिम्मत बनने के लिए। आप और माँ है ना साथ, बस एक यही बात हमें हिम्मत देने के लिए काफी है। वो कुछ कह ना सके। बेटी की तरफ देखकर वो अपनी आंखों की नमी को छिपाकर मुस्कुरा दिए और उसके माथे को चूमकर बोले, हम तो हमेशा अपनी गुड़िया के साथ। बहुत ही बड़ी और ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ अयान और मायरा की एनिवर्सरी की तैयारी हुई थी। फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स, जानने वाले काफी लोगों की मौजूदगी के बीच सब एक दूसरे के साथ बिजी थे। अगस्त्य इस वक्त अविनाश जी और आयुष्मान जी के साथ कुछ लोगों के बीच खड़ा था। भीड़ में इस वक्त उसकी नजरें अशीती पर ही थी, जो नक्षत्या को संभाल रही थी। एक्सक्यूज मी, बेटी का चिड़चिड़ापन देखकर अगस्त्य ने कहा, और वो अब सबके बीच से हटकर अशीती के पास आया। सरिता जी और मायरा दोनों ही नक्षत्या को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। चाची मैं ना जाती हूँ इसे लेकर, अशीती उसे अपने कंधे पर हिलाते हुए बोली। सरिता जी कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य वहां आ गया। उसने नक्षत्या को अपनी गोद में लिया। अशीती धीरे से बोली, मैं संभाल रही हूं, पर इट्स ओके, शायद भीड़ की वजह से परेशान होगी। मैं देखता हूं।
वो बोला और बेटी को कंधे पर लेकर उसे पुचकारते हुए वो बाहर निकल गया। अयान अपने दोस्तों के बीच मायरा का हाथ थामे था। वो कुछ अनकंफर्टेबल थी जो अयान को कुछ पल बाद ही समझ आ गया और इसलिए उसने उसका हाथ छोड़ा। बस अभी आता हूँ यार। मॉम नजर नहीं आ रही, उसने बहाना बनाया। मायरा ने उसकी तरफ देखा फिर धीरे से उसकी बाह को पकड़ा। अयान सॉरी मैं। इट्स ओके यार तुम भी ना। अच्छा मॉम कहाँ है? अयान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, वो आशु के साथ थी। नक्शु परेशान कर रही थी ना। नहीं मेरी नहीं तुम्हारी मॉम। अयान ने कहा तो उसने उसकी तरफ देखा। अगले ही पल अयान की नज़र मधु जी पड़ी। वो खुद ही उनकी तरफ चला गया। मायरा उसे जाते हुए देख रही थी। अयान सिर्फ उसका ही नहीं उसकी माँ का भी बराबर ख्याल रखता था। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मधु जी दूर से नजर आ रही थी जो उसकी किसी बात पर हंस रही थी और उसने बिल्कुल वैसे ही उनके गाल खींचे जैसे वो अपनी माँ के साथ बर्ताव करता था। अच्छे हैं ना? अशीति उसके पास आकर उसकी नजरों का पीछा करती हुई बोली। मायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत। उसने अब अशीति की ओर देखा तो चुप सी हो गई। अशीति उसे देख रही थी। मायरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा और बोली, यार आशु, मेरा बिगेस्ट फियर यही था अगर धीरे धीरे सब बदल गया। तू जानती है ना पापा। आई मीन, मायरा की बात पूरी होने से पहले ही अशीति ने उसे हग कर लिया। वो कुछ भावुक होने लगी थी पर अशीति उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी। सब अच्छा है तो अच्छा सोच। पास्ट या फ्यूचर छोड़ और अभी जो जैसा चल रहा है उसको वैसे एंजॉय करना, अशीति ने समझाते हुए कहा और वो अब उससे दूर हुई। मायरा के गाल चूमकर उसने चहकती आवाज में कहा, खुश रह मेरी जान। अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। मायरा ने मुस्कुराते हुए ही उसे देखा कि अशीति ने अब फिर से कहा, बस तू ना मगर मेरे देवर जी को परेशान बहुत करती है। अशीति की इस बात को सुनकर मायरा को अयान का बिहेवियर याद आया। वो सुबह से चिढ़कर घूम रहा था पर उसके बाद भी यहाँ सबके बीच एकदम खुशी से उसका हाथ थामे घूम रहा था। ऐसा है ना सड़ियल औरत, अब मैं सीरियस हूँ। अशीति ने उसे घूरते हुए कहा जिस पर मायरा ने भी उसे घूरा। तू ना मगर कोई बहुत ही बुरी दोस्त है। अगस्त्य नक्षत्या को अपने साथ लिए लॉन में था। वो जो अब तक भीड़ में परेशान हो रही थी अब वो काफी शांत हो गई। अगस्त्य उसको देख रही थी और वो ऊपर खुले आसमान को डोट। हाँ जी जानो। मम्मा को तंग करना फेवरेट काम है ना आपका? है ना? हाँ मेरी नॉटी गर्ल। मम्मा को तंग करके मजा आता है आपको? वो उसे देखता हुआ बोल रहा था और वो जाने क्या समझ रही थी उसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। अगस्त्य उसके चेहरे पर आती हंसी देखकर बोला, हाँ इसलिए कहती हैं आपकी मम्मा पापा की प्रिंसेस उनको तंग करती रहती है। वो भी बराबर उसकी बात पर मुंह बनाती तो हंसती। शायद यही उसका अंदाज था अपने डैडा से बात करने का। अशीति के लबों पर एक प्यारी मुस्कान थी। वो अगस्त्य को बुलाने आई थी और दोनों को ऐसे देखकर मुस्कान अपने आप ही उसके होठों पर सज गई। देखो देखो अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कितना परेशान कर दिया, नाटक नहीं खत्म हो रहे थे और अब देखो इतना खुश हो रही है। उसने पास आकर जानकर झूठी सी नाराजगी जताई। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए उसे देखा अपनी लाडली के नखरे। क्या कर सकते हैं, अपनी मम्मा पर गई है मेरी जानो, उसने बेटी को देखकर कहा और इतना सुनते ही अशीति का मुंह खुल गया। अगले ही पल उसने एकदम नाराजगी से उसे घूरा। नक्षत्या शांत थी जो देखकर अगस्त्य ने अपनी नाराज बीवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अशीति ने मुंह बनाकर नाराजगी से उसकी तरफ देखा। सेल्फी लो एक। उसकी कमर को होल्ड करता हुआ अगस्त्य बोला। दूसरे हाथ में बेटी को थामे हुए वो इस वक्त बेहद ही प्यारा सा लग रहा था। अशीति की नाराजगी तो जैसे अपने आप ही दूर चली गई। उसने फोन निकालकर फौरन कैमरा ऑन किया। अगस्त्य के चेहरे पर नजर आती स्माइल उसके खुद की मुस्कान को बढ़ा गई। अयान और मायरा को गुड विशेज और कॉन्ग्रेचुलेट करके सब अपने में बिजी थे। अब केक कटिंग के वक्त सारे गेस्ट एक साथ थे। मायरा को आज अपने इस पति को देखकर खुद को अपनी किस्मत पर नाज जरूर हो रहा था।
सब कुछ बहुत ही अच्छे से निपटा और उसके बाद वो लोग अब घर पहुंचे। अयान ने कमरे में आते ही सर झटका, यार इतना तो थक गया, ऊपर से नक्शु कितना परेशान हो गई। जीजू बहुत प्यार से हैंडल करते हैं उसे, मायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक अलग से भाव थे जो देखकर अयान अब शांत सा पड़ा। वो उसके पास ही आकर बैठा। हम मॉल ओके? या, मायरा ने जवाब दिया, उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई थी। अयान उसे ही देख रहा था और अब उसे हल्के से होल्ड करना चाहा पर फिर रुक सा गया। अच्छा जाओ चेंज करो, आज बहुत थक गई। वो उठने की जगह उसे ही एकटक देखे जा रही थी। अयान को वो अपलक देखें जा रही थी। उसकी नज़र इस तरह से खुद पर पाकर अयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या नहीं करना? मायरा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसके करीब होकर हल्के से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। वो उसको देखता हुआ कुछ चौंका, ए नशे वशे में हो? ड्रिंक की तुमने? तुम ना हमेशा ऐसे बिहेव करते हो। हस्बैंड वाइफ है, मैंने कभी मना नहीं किया है तुम्हें, वो मुंह बनाती हुई कुछ नाराजगी से बोली। अयान ने ये सुनकर हल्के से उसकी कमर को होल्ड करके उसे अपने से लगाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे मना नहीं किया वो अलग बात है, खुद से करीब भी नहीं आती कभी। लविंग तो बिल्कुल नहीं है, जनरली वाइफ शिकायत करती है हस्बैंड गिफ्ट्स नहीं देते, डेट्स पर नहीं लेकर जाते, शॉपिंग नहीं कराते, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ लो तो 10 बार तो तुम ही सोचती हो। अयान की शिकायतें सुन मायरा शांत सी पड़ गई। अब तक उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो कुछ गायब सी हो गई। अयान उसको ही देख रहा था और अब उसके एक्सप्रेशंस देखकर वो धीरे से बोला, आई अंडरस्टैंड योर। नहीं बोलने के लिए सब बोल देते हैं, समझते हैं, पर कोई नहीं समझता है। जब तक फेस ना किया हो तब तक कोई नहीं समझता। अयान, उसने उसकी बात को काटा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। अयान ने हल्के से उसे छोड़ा, वो भी अब शांत पड़ गया। मायरा उसके बराबर में बैठी और उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है माँ ने जब शादी फिक्स की मैं नहीं चाहती थी पर वो खुश थी तो लगा ठीक है। यू नो वॉट अयान, मैंने अपने फादर को एक बहुत अच्छा फादर देखा है, ही इज द बेस्ट, बट वो नहीं जाता मन से कि माँ के साथ वो वैसे नहीं थे। कोई भी इंसान अपने माँ बाप के रिश्ते को देखकर ही समझता है, मैंने भी वही समझा, इसलिए लगता है अपने लिए क्यों किसी पर डिपेंडेंट होना। तुम कुछ कह दो उससे बेहतर है मैं उतना एक्सेप्ट ही ना करूं डॉट। मायरा की बातें सुनता अयान खामोश सा था। वो उसे देखता रहा, और मुझसे भी तुम्हें ये सोचना पड़ रहा है यार? नहीं सोचती। तुम बहुत अच्छे हो पर वो फैक्टर आ जाता है थोड़ा सा, आई रियली लव यू। यार तुम इतने प्यारे हो, प्यार कैसे ना हो इंसान को, वो उसकी ओर देखकर बोली। उसकी इतनी बात सुनते ही अयान के होठों पर मुस्कान आ गई। बस इतना भी बहुत होता है मेरे लिए, पर तुम तो हमेशा रूड एरोगेंट बनी फिरती हो। बिल्कुल मेरे सड़ू भाई की तरह हो यार तुम, उसने मुंह बनाकर कहा। मायरा हल्का सा हंस दी, और तुम बिल्कुल नखरीली प्रेमिका टाइप। सिंपल सी बात नहीं समझ आती मुझे, इतना क्यों एक्सपेक्ट करना किसी से? अब कोई क्यों ही हमसे प्यार? ओह मैडम अब तुम मूड खराब करो, उससे पहले ही चुप हो जाओ। अयान ने बीच में ही उसकी बात को काटकर एकदम ही नाराजगी से कहा। उसकी बात सुनकर मायरा चुप सी हो गई। वो चिढ़ा हुआ सा नाराजगी से उसे देखकर बोला, इंसान कुछ भी सोच ले पर ये ना सोचे कि तुम प्यार जता सकती हो। थोड़ी सी ऐसी टाइप होना, मायरा ने बड़े ही आराम से कहा, जिस पर अयान का उसे घूरना शुरू हो गया। वो अब हल्का सा मुस्कुरा दी, उसके गले में फंसाए अपने हाथ को कसकर उसके करीब झुकी। अयान ने एक पल गंवाए बिना उसे थाम लिया। अब तक तो बड़ा नाराजगी दिखा रहे थे, उसने आंखें मटकाते हुए कहा।
उसकी बात सुनते ही अयान ने सर झटकता, तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं ना मैं। ओह डॉट। अच्छा, वो आंखें मटकाती हुई बोली। उसके करीब होकर वो उसे पूरी तरह से छेड़ रही थी। अयान ने उसकी कमर को होल्ड कर उसे अपने करीब कर दिया, अब ना ज्यादा हो गया। तुम ना शायद। डोंट डॉट, मायरा ने उसे रोक दिया। वो उसकी तरफ ही देख रहा था। अयान ने उसे शिकायती निगाहों से देखा, वो मुस्कुराकर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोली, नखरीले पतिदेव हैप्पी एनिवर्सरी। बस अगर ये फर्स्ट एनिवर्सरी से 5th तक बदले ना देख लेना फिर डॉट। वो अपने ही अंदाज में बोली थी, साथ में धमकी भी थी। अयान उसकी बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। मतलब 5th एनिवर्सरी के बाद बदल सकता हूँ? उसने भी उसी तरह से पूछा। उसका सवाल मायरा को हंसने पर मजबूर कर गया। नहीं, फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना उतना, तुम अपना बिजी रहना, काम ऑफिस इधर उधर, मैं फैमिली, बच्चे और ऑफिस, बस बात खत्म डॉट। वाह, तुम तो बहुत आगे तक चली गई। बच्चे, अयान ने एक बात पकड़ ली। उसका सवाल सुनते ही मायरा को अब ध्यान आया उसने क्या कहा, तो वो झेंपते हुए चुप सी हो गई। अयान अब भी उसे ही देखता हुआ लगातार उसे छेड़ रहा था। बताओ बताओ, और कितना आगे तक प्लान है? अयान की बात सुनती मायरा ने अब नाराजगी से उसे घूरा, तुम बस करो यार डॉट। नहीं, अभी तो नहीं। अयान भी उसे छेड़ने के मूड में था। वो उसकी तरफ ही देख रहा था। उसे अपने करीब खींचकर उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा जो सुनती मायरा झेंप सी गई। वो नाराजगी से उसे देखने की कोशिश कर रही थी पर उसका लाल होता चेहरा उसकी नाराजगी का साथ नहीं दे रहा था। मोक्ष, क्या सोच रहे हो? उसे अकेला बालकनी में देखकर नविका उसके पास आकर बोली। वो सामने देख रहा था और जाने वो सामने देखता हुआ किन सोचों में गुम था। उसकी आवाज सुनकर वो एकदम ही होश में आया। क्या, कहाँ गुम हो गए हो तुम? नविका ने पूछा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो देखकर मोक्ष ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चीकू सो गया। कब का? मैं तो माँ के साथ थी जो तुम्हारी एल्बम खोले बैठी थी, नविका ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मोक्ष ने उसी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। वो उसकी माँ के काफी क्लोज हो गई थी, उनके साथ उसकी बनती भी अच्छी थी और दोनों ही एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय करती थी। मॉम हैप्पी है ना? मोक्ष ने पूछा तो उसने एकदम मुस्कुराकर चहकती हुई आवाज में जवाब दिया, बहुत खुश हैं, वो उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो नानू के साथ टाइम स्पेंड करके आती है। उसके बाद नानू? मोक्ष ने सवालिया निगाहों से उसे देखकर कहा तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, माँ ने कहा, मैं पहले दादू बोलती थी पर वो तुम्हारे नानू लगते हैं, मुझे नानू कहना चाहिए। वैसे भी वो दूर के रिलेशन से ज्यादा अब वो फैमिली लगते हैं, तो बस इसलिए। नविका का जवाब सुनते मोक्ष ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। वो उसके रिश्तों को भी अपनाने लगी थी, उसके साथ उसकी जिंदगी में ढेरों बदलाव आ गए थे। मोक्ष, चले, रात काफी हो गई, नविका ने कहा और इतना कहकर जैसे ही वो उठी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसे अपनी तरफ खींचते हुए मोक्ष ने उसे अपनी लैप पर बैठाया। नविका ने झिझकती सी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो उसके गले में हाथ डालकर जेंटली उसे अपने करीब लेकर आया। नविका एक पल के लिए ब्लैंक हो गई। उसकी नजर अब मोक्ष पर टिक गई और उसके गले में हाथ फंसाकर उसने कहा, खुराना साहब खुले में है हम डॉट। सो व्हाट? वो लापरवाही से बोला। उसके इतना कहते ही नविका ने आंखें छोटी करके उसे देखा। वो हल्के से उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगा। उसकी नजर एकटक उस पर ही टिकी थी। नविका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
वो अब खुद ही उसकी तरफ झुक गई। बस अब हटो डॉट। उससे दूर होकर नविका ने कहा तो उसे छोड़ने की जगह मोक्ष की पकड़ उसकी कमर पर कस गई। उसने आंख दिखाई तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता हुआ उसके होंठ पर झुक गया। फाइनल है, जा रही हो? अगस्त्य ने पूछा। वो आज उससे मिलने आई थी। इस वक्त वो घर पर ही था और अद्रिता के साथ साइन करते हुए आखिर कागज को देखकर उसने पूछा, जो सुनकर उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भरी। सच कहूं, जब यहाँ आई थी तब लगा नहीं था इतना भी कर पाऊंगी। बहुत कुछ सीख लिया है जाने अनजाने आपसे, थैंक यू सो मच। अद्रिता की बात पर उसने नॉर्मली रिएक्ट किया जैसे वो करता था। उसके बाद अद्रिता अब अशीति से मिली। वो उससे बहुत ही प्यार से मिली। तुम बहुत प्यारी हो, बस थोड़ी सी मेरे पतिदेव की तरह। मुझे लगता है इंसान को जिंदगी खुलकर जी लेनी चाहिए, जो लगना है लगा रहेगा। बिल्कुल, और आपकी ये एडवांस बहुत काम आएगी मेरे। थैंक यू, अद्रिता ने जवाब दिया। साथ ही वो नक्षत्या से भी मिली। उसके साथ अगस्त्य को इस तरह से देखकर उसके ही होठों पर एक मुस्कान आ गई। मैं चलती हूँ, उसने जवाब दिया। फिर आखिर में नक्षत्या को बाय कर उसके लिए गिफ्ट रखकर वो निकली। उसे जाती देखती अशीति के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी। भूलता मत, याद करते रहना, अशीति ने जाते जाते याद दिलाया। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ पलटी और अब वहां से चली गई। अशीति ने अगस्त्य ने पास आकर नक्षत्या को अपनी गोद में लिया। मजा आया ना मिलकर? है ना, मेरी नक्षु बेबी के लिए गिफ्ट भी दिया? हाँ हाँ, मेरी जानू का सुंदर सा गिफ्ट देखेंगे। भाभी नक्षु को दो, मम्मा मालिश करेंगी। अयान उसे लेने आ गया। अशीति ने उसे उसकी गोद में दिया, जो एकदम ही संभालकर उसे अपनी गोद में लिए वहां से गया। आपको पता है अद्रिता गई क्यों? अशीति ने अगस्त्य के पास आकर पूछा। वो अपनी कुछ फाइल्स देख रहा था। उसने अशीति की ओर ठहरकर देखा, फिर बोला, नहीं, और मुझे नहीं लगता उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना जरूरी है। अशीति ये सुनकर शांत हो गई। वो अब खुद में ही बड़बड़ाई, समझ गई, सीधा बोल रहे हैं, मत पूछो। हम समझदार हो गए हो। उसकी बड़बड़ाहट को सुनते अगस्त्य ने खुद ही जवाब दिया। वो मुंह बनाकर तरफ देखने लगी, फिर अब उठकर बोली, हाँ हो गई, अब ना मुझे बड़ी ही समझदारी वाला काम याद आ गया है। रहने दो, बाकी सब याद है तुम्हें मेरे अलावा। अगस्त्य ने पहली बार इस तरह से कहा, साथ ही हाथ पकड़कर उसे रोका। अशीति भी ठहर सी गई। अगस्त्य की बात सुनते ही उसके लबों पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। उसने अगस्त्य को देखा। अब उसके पास आकर वो काफी करीब बैठी। अगस्त्य की नाराजगी भरी नजरों में बहुत कुछ था जो उसे नजर आया और वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। उसने आहिस्ता से उसके गले में बाह फंसाकर प्यार से कहा, ओह तो मेरे प्यारे पतिदेव नाराज हो गए हैं। नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा डॉट। अगस्त्य ने जवाब दिया, हालांकि अंदाज में अब भी नाराजगी एकदम साफ नजर आ रही थी। अशीति के होठों पर अब मुस्कान बढ़ गई। आपको ही वक्त नहीं है अपनी। अगर तुम नक्षु को बीच में लाई तो देखना डॉट। खुद वक्त नहीं होता तुम्हारे पास। चाची, चाचू, दादू, अयान, मायरा, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सबके लिए टाइम है नक्षु के साथ। पर जब बात मेरी आई तुम सुपर बिजी होती हो। अगस्त्य ने एकदम ही उसे टोककर नाराजगी से कहा, और जिस तरह से आज वो नाराजगी जता रहा था इस तरह से नाराजगी उसने शायद ही जताई हो। अशीति के होठों पर मुस्कान बढ़ी। अगस्त्य ने जब उसको इस तरह से स्माइल करते देखा तो वो और भी ज्यादा चिढ़ सा गया।
अशीति उसी तरह से बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी और अगस्त्य उतना ही चिढ़ सा गया। मजाक लग रहा है ना? याद है कब से मेरे करीब नहीं तुम? It's almost 1 year. But still you don't want. Why? अगस्त्य ने उसके चेहरे को पकड़कर उसे अपने से लगाकर कहा। वो उसकी आंखों में देख रही थी और अगस्त्य भी एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। अशीति ने आहिस्ता से उसके गले में डाला हाथ पीछे किया कि उसकी कमर पर हाथ कसते अगस्त्य ने कहा, मन भर गया मुझसे। कुछ भी, अशीति ने उसके सीने पर मारा। वो अब हल्का सा हंसती, आपसे मन भर सकता है? इतना हॉट और सेक्सी पति। बातें मत करो तुम। हाँ। अगस्त्य ने उसी तरह से कहा। उसके हाथ हल्के से अपने हाथ में लेकर वो बोला। उसकी नज़र गहराई से उसकी आंखों पर टिकी हुई थी और वो भी उसकी इस तरह की नज़र देखती हुई अपनी नज़रें शर्म से झुका गई। अगस्त्य ने उसके हाथ पर रखा अपना हाथ पीछे हटाया। अशीति ने हल्की सी मुस्कान के साथ बेहद ही आहिस्ता से कहा, ठीक है बातें नहीं करती। वो उसके करीब खिसकी। दोनों के दरमियान जो फासला था वो कम हो गया। अगस्त्य एक पल के लिए ब्लैंक हुआ, पर अब जब वो खुद से उसके करीब हुई थी तो बिना देरी किए उसने उसे थाम लिया। वो गहराई से उसे देखता रहा। अशीति ने आगे बढ़कर फासला कम कर दिया था, पर अब जब वो उसे इस तरह से देख रहा था तो वो भी कुछ शर्मा सी गई। उसके कंधे पर अपने दोनों हाथों को जमाकर उसने उसे पकड़ लिया। उसने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा और उसके होंठों पर झुकती हुई उसके होंठ पर अपने लब रखकर आंखें बंद कर ली। अगस्त्य उसकी छुअन काफी वक्त बाद महसूस कर रहा था और ये कुछ अलग ही था। उसकी भी आंखें बंद हो चुकी थी। दोनों ही इस एहसास में धीरे धीरे खोने लगे। अगस्त्य के हाथ उसकी पीठ से होते हुए उसके बदन पर चलने लगे थे और अशीति उसके हाथ उसके बालों में फंसते जा रहे थे। एकदम ही नक्षत्या के रोने की आवाज आई। दोनों ही अपने आप ही ठहर गए। उसने अगस्त्य की तरफ देखा। वो उसके बिखरे बालों को ठीक कर उसकी ड्रेस को कंधे पर ठीक करता हुआ बोला, सॉरी। बस आई, शायद उसे भूख लग गई होगी, अशीति ने जवाब दिया। अगस्त्य भी कौन सा रुका, वो बिना रुके उसके पीछे ही अपनी बेटी के रोने पर गया। नीचे सब नक्षत्या को चुप कराने में लगे थे और वो थी कि सिर लगाए रोती जा रही थी। इतना कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरिता जी की कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अयान, मायरा सब लगे थे। आ जाओ मेरा बच्चा आ जाओ। अशीति ने आकर उसे अपनी गोद में लिया, पर उसका सुर चालू था। वो लगातार और जोर से रो रही थी। अशीति ने उसे कंधे पर रखा। नहीं नहीं मम्मा की शेरनी आज कोयल बनकर गीत सुनाएगी सबको। वो उसे शांत कराने की कोशिश में थी, मगर अब वो और भी जोर से चिल्लाई। अगस्त्य ने संभालने की कोशिश की, पर वो जैसे आज सबकी परेड लगाने के मूड में थी। उसका चिल्लाना अब भी जारी था। कभी चुप हो जाती तो कभी डबल आवाज में रोने लगती। अशीति ने उसे लिया और अब उसे लेकर फीड कराने की कोशिश करने लगी, पर वो शांत सी नहीं हो रही थी। अच्छा इधर दो, अविनाश जी बोले। वो बहुत ही कम उसे अपनी गोद में लेते थे। जब से वो हुई थी, मुश्किल से 2 बार वो उनकी गोद में आई होगी। वो जब खुद आगे आए तो अशीति उनकी तरफ देखने लगी। बाऊजी आप संभालेंगे, सरिता जी ने कहा तो वो उनकी तरफ देखने लगे। उनके कहने के अंदाज में हल्की सी हंसी शामिल थी। अविनाश जी ने बहू की तरफ देखा। वो चाहकर भी अब अपनी हंसी को काबू नहीं कर पाई। वो खुलकर हंस दी। उनके हंसते ही आयुष्मान जी भी जोर से हंसे। अगस्त्य और अयान ने एक दूसरे की तरफ देखा तो वहीं मायरा और अशीति एक दूसरे की ओर देखने लगी। बाऊजी आयुष्मान जी ने हंसकर इतना कहा तो अविनाश जी ने बेटे को घूरा, अपने बाप को मत सिखाओ। दादू सॉरी, पर बच्चों के साथ आप मुझसे भी बुरे हो। अगस्त्य ने अब कहा तो वो उसे घूरने लगे। तुम तो ऐसे ही बड़े हो गए हो। अयान दादा की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अविनाश जी सबको घूर रहे थे। नक्षत्या टुकुर टुकुर करके सबको देख रही थी। रोना तो कब का बंद हो गया। वो किलकारियां मारती हुई उनके चेहरे को छूने की कोशिश करने लगी तो सबका ध्यान अब उस पर गया। लो नक्षु एकदम चुप हो गई और मस्ती भी करने लगी। मायरा ने कहा,
अविनाश जी ने तेज और तीखी नजरों से सबको देखा, फिर उसे अपनी गोद में थामे दुलारते हुए जताया, देख लिया। उनके इतना कहते ही सरिता जी फिर से हंस दी। बाऊजी अगस्त्य और अयान को तो डराकर रखते थे आप। मम्मा बेबी गर्ल होने के एडवांटेज अयान ने कहा, और वो खुद भी भतीजी को प्यार जताने लगा। उस एक बच्ची ने सबका ही ध्यान अपने ऊपर लगा लिया था। घर में ऐसा कोई नहीं था जो उसे प्यार ना करे या जिसकी वो जान ना हो। नक्षत्या के शांत होते ही अशीति ने उसे अब गोद में लिया। कर दी सबकी हालत खराब, अब मजा आ रहा है। कर दी सबकी हालत खराब, हाँ। वो उसे दुलारते हुए अपने साथ ले गई। अविनाश जी की बूढ़ी पड़ चुकी आंखों में आज बहुत दिनों बाद ऐसी चमक थी। सरिता जी और आयुष्मान जी के साथ साथ अगस्त्य भी ये नोटिस कर रहा था। वो उनको ही देख रहा था जो बोल नहीं रही थे, मगर उनकी आंखों में ही खुशी नजर आ रही थी। दादू अगस्त्य की आवाज पर उनका ध्यान उस पर गया। उसने अपने दादू की तरफ देखा, फिर पूछा, अब सारी विश पूरी हो गई ना आपकी? अब तो मुझे बलि का बकरा बनाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। उसने जब ये कहा, अयान मायरा ने एक दूसरे को देखा और आयुष्मान जी और सरिता जी एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि अविनाश जी पोते को घूरने लगे। मोक्ष की तरफ नविका अब भी हैरानी से देखा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो ये कर क्या रहा था। उसके पास चीकू की फोटो होनी ही नहीं तो वो उसे क्यों बेमतलब में उम्मीद दे रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका कॉन्फिडेंस देखकर लगा जैसे उसके पास उसकी फोटो थी। पर कैसे? मोक्ष ने अपना फोन निकाला और अब कुछ देर तक कुछ करने के बाद उसने कहा, बस 1 मिनट। इतना कहकर कुछ ही देर में उसने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। चीकू ने उसे फोन में जैसे ही नन्हे से बच्चे की फोटो देखी, उसने मुंह बनाया, आप मुझसे झूठ बोल दो ना, ये मैं हूं ना, जरूरी थोड़ी है। स्मार्ट बॉय, हाँ, वेरी स्मार्ट। मोक्ष ने उसकी तारीफ की और अगले ही पल अब दूसरी फोटो दिखाई। उसमें जब चीकू को एक औरत दिखी, उसने कहा, मम्मा मेरी रियल वाली मम्मा है ना? हाँ, मेरे पास ऐसे वाली एक फोटो थी। वो तुरंत ही तस्वीर में नजर आती अपनी माँ को पहचान गया था। नविका ने जब ये सुना उसे हैरानी हुई। उसने हैरानी से फोटो देखी, ये सच में उसकी बहन थी और उसके साथ उसका पति भी। उसने मोक्ष की तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही चीकू खुश होता हुआ बोला, मेरी फोटो है, ये मतलब मेरी भी फोटो बचपन की। वो खुश नजर आ रहा था और उसकी खुशी के कारण ही नविका ने इस वक्त कुछ नहीं कहा। वो खुश होकर बार बार नविका को अपनी ही तस्वीर दिखा रहा था। अब ये फोटो उस घर में लगेगी, आपके कमरे में। मोक्ष ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। चीकू अब और खुश हो गया, लेकिन नविका बहुत चुप थी। मैं दादी को दिखा कर आता हूँ। चीकू इतना कहकर भागते हुए वहां से गया था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। नविका ने मोक्ष की तरफ देखा, फिर उसके पास ही आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? परेशान लग रही हो, कोई परेशानी है तो बताओ। तुमने ठीक नहीं किया, मैं जानती हूँ। उसे खुश देखना चाहते हो और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना सही ही है, लेकिन अगर चीकू को पता चलेगा वो फोटो उसकी नहीं है तो उसे बुरा लगेगा, नविका ने कहा, जिस पर मोक्ष ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, और उसे क्या पता चलेगा? वो फोटोस उसी की है, तो अगर उसे पता चल भी गया तो क्या प्रॉब्लम है? नविका ने जब ये सुना वो एकदम हैरान होकर मोक्ष की तरफ देखने लगी। उसे उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मोक्ष ने उसे देखते हुए बहुत ही ठंडे से अंदाज में कहा, ये फोटोज उसी की है, पर तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारे पास मेरी दी और मेरी जीजू की फोटो कैसे आई? मोक्ष, तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? चीकू के बारे में इतना कुछ पता है तुम्हें, इतना सब करते हो, और अब ये? तुम मेरी बहन को जानते थे? अगर ये फोटो एडिटिंग नहीं है तो तुम्हारे पास से फोटो कहाँ से आई? नविका ने एकदम ही सवालों की लाइन लगा दी। आखिर बहुत समय से ये सारी चीज उसने देखी थी।
पहले मोक्ष ने चीकू के लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी वो उसका इतना ख्याल रख रहा था, उसे अडॉप्ट करने के लिए मान गया था। ये सब कुछ क्यों था? और अब उसके पास उसकी बहन और जीजू की भी फोटो थी। अगर वो झूठ नहीं था, कोई एडिटिंग नहीं थी, तो कैसे वो उसे जानता था? मोक्ष ने एक गहरी सांस भरी। पता चला मुझे। रोहित तुम्हारे जीजू, वो मेरा एक फ्रेंड था। उसके बारे में खास पता नहीं था, तुमने भी बस अपनी बहन का जिक्र किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। चीकू के सामान में एक फोटो मिली तब उसके घर। सच में मुझे नहीं पता था अब तक। ये फोटोज उसके घर से मिली। नविका उसकी तरफ देखती रह गई। मोक्ष डर भी रहा था, पता नहीं वो उसकी बात पर यकीन करेगी भी या नहीं। उसने अपनी तरफ से बहुत सफाई दी थी, उसके बाद भी उसने एक बार फिर से कहा, ट्रस्ट मी, पहले जो कुछ भी हुआ उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था रोहित चीकू का डैड है या तुम्हारी बहन का हस्बैंड है। मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही पता चला था और मुझे उसे लग रहा था वो उस पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए वो इतनी सफाई दे रहा था। लेकिन नविका ने अब उसकी बात को बीच में ही काट दिया। तुम्हें इतना क्लियर करने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत किया है उसके लिए और मैं इस बात पर कभी डाउट नहीं कर सकती हूँ। मोक्ष को एक राहत से मिले उसने नविका की ओर देखा। वो गहरी सांस लेते हुए उसके करीब होकर उसके कंधे पर सर रखकर बोली, तुम जैसे भी लगते हो पर तुमने चीकू के लिए बहुत किया है, बिना किसी रिश्ते के इस पर मैं कभी शक नहीं कर सकती। थैंक यू। उनके बीच अब भरोसा कहीं ना कहीं बनने लगा था। आज जब नविका ने उस पर यकीन किया तब उसको अच्छा लगा, कम से कम वो समझ रही थी, उसे उस पर यकीन हो रहा था, ये उसके लिए बहुत था। अशीति को इस समय घरवालों से लेकर अगस्त्य तक पूरा आराम दे रहे थे। बच्ची के इर्द गिर्द तो सब लगे रहते। मायरा ऑफिस से आते ही उसके पास आ गई। अशीति ने बच्ची को गोद में ले रखा था। मायरा आकर जैसे ही उसके पास बैठी, अशीति ने उसे उसकी तरफ बढ़कर कहा, लो भाई अब तुम जो अपनी मासी के पास। मायरा मुस्कुरा दी, मेरा प्यारा बच्चा, यार ये कितनी क्यूट है। आशु मम्मी जी कह रही थी हम नामकरण सेरेमनी बहुत जल्द ही रखने वाले, उन्होंने पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अब मेरी इस डॉल को मिलेगा उसका खूबसूरत नाम। अशीति मुस्कुरा दी, हाँ, कुछ ज्यादा ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही है इसको अभी, मुझे तो लग रहा है। अद्रिता की गाड़ी उसकी आंखों से अब ओझल हो गई। पछतावे के साथ साथ आंसू आंखों में भरे हुए थे। उसने आंखें बंद कर ली, आंसुओं ने गालों को भीगा दिया। मैंने तुमको खो दिया अद्दू, आज मैंने तुमको खो दिया, वो अपने में ही बोला। आंखों में आंसू भरे थे जिनको हाथ रगड़कर उसने पोंछा, चेहरे पर पछतावा भी था। उसने अब खुद को शांत किया, नहीं, मुझे सब ठीक करना होगा। तुम मेरी बीवी हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। उसने उठकर एक गहरी सांस ली। खुद को सामान्य कर वो आकर अपनी गाड़ी में बैठा। अब उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गंभीरता ही नजर आ रही थी। नक्षत्या के साथ अगस्त्य को अशीति देख रही थी। वो जाने क्या क्या बोल रहा था। कभी उसके हाथ पाँव को हिलाता तो अभी उसके फुले फुले गाल को चूम लिया। ये कब बोलना शुरू करेगी यार। अगस्त्य ने बेसब्री से कहा, जो सुनकर अशीति ने पहले तो उसे अजीब तरह से देखा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने अब अगस्त्य के पास आकर कहा, अभी 2 महीने की हुई है और आपको अभी से बुलवाना है, और वैसे तो मिस्टर साइलेंट बनकर रहते हैं, अभी आपको चाहिए ये बोलने लगे। अगस्त्य मुस्कुरा दिया। छोटी सी नक्षत्या ने उसकी उंगली थाम ली। वो प्यार से अपनी बेटी को देखने लगा। उसने हल्के से उसके माथे को चूमा। मेरी जानू, आप जल्दी से बोलने लगो। अगस्त्य की बात पर अशीति एक बार फिर से हंस दी। उसने आंखें छोटी करके उसे देखा तो वो अब अपनी हंसी रोक कर बोली, जो भी नहीं पसंद वो सब करने लगे हो आप। जानो, बोलना, इतनी बातें करना, जबकि वो कुछ समझती है भी या नहीं पता नहीं। सब समझती है, मेरी बेटी मेरी तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट होगी, अगस्त्य ने बेहद ही कॉन्फिडेंट होकर कहा। और ये सुनते ही अशीति ने नाराजगी से उसे घूरा, मतलब मैं बेवकूफ हूँ? नो डाउट थोड़ी सी, अगस्त्य ने बिना रुके जवाब दिया। तो अशीति की आंखों में हैरानी बढ़ी। वो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। उसने अब बुरा सा मुंह बनाया, जाओ आप भाड़ में ही जाओ। अब आना मेरे पास तब बताती हूँ।
वो मुंह फुलाकर नाराजगी से अपनी बात कहकर दूसरी तरफ मुंह करके अपनी जगह पर आकर लेटी। उसने नक्षत्या को अपने से सटाया और आंखें बंद कर ली। अगस्त्य मुस्कुराकर उसे देख रहा था। उसने कुछ पल तक उसे देखा, फिर आहिस्ता से उठकर उसके पास आया। अशीति को पीछे से उसने बाहों में भरा तो वो चिढ़ सी गई। उसने आंखें खोली और जैसे ही कुछ कहने को हुई, अगस्त्य उसके कान के पास फुसफुसाया, चिल्लाओ मत, उठ जाएगी नक्षु। अशीति ने गर्दन घुमाकर उसे घूरा। अगस्त्य के चेहरे पर मुस्कान देखकर वो अब और भी ज्यादा चिढ़ गई। अगस्त्य ने उसके गाल चूम लिए। क्यूट लग रही हो। यहाँ मुझे गुस्सा दिलाकर आपको मैं क्यूट लग रही हूँ? आप हद कर रहे हैं, वो दबी आवाज में बोली, मगर चिढ़न उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। तो बीवी हो मेरी, सिर्फ तुम मुझे परेशान कर सकती हो क्या? वैसे नक्षु की मम्मा, अगर आप कहे तो नक्षु के पापा सिर्फ आप पर पूरा फोकस कर सकते। यू नो वॉट आई मीन डॉट, अगस्त्य ने छेड़ते हुए कहा और आखिर तक आते आते उसके अंदाज में शरारत आ ही गई। अशीति उसकी बात का मतलब समझकर पल भर को शर्माई, मगर अब अगले ही पल उसने नाराजगी से अगस्त्य को घूरा। टॉपिक बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बहुत जरूरत लग रही है, वो अब भी उसी तरह से बोला। अशीति झेंप गई। आप अब भूल गए आपकी जानू यही है? बिल्कुल भी नहीं, वरना अब तक सिर्फ हग नबी किया होता। अगस्त्य के इस अंदाज पर अशीति कुछ हक्की बक्की सी रह गई। उसने झेंपते हुए कहा, आप भी ना? क्या मैं भी ना? इतनी खूबसूरत बीवी बाहों में हो, इनाम नगर डगमगाए, इतना शरीफ कोई मर्द नहीं, उसने फिर से जवाब दिया। अशीति शर्म से लाल हो गई। अगस्त्य ने उसे होल्ड किया और अब आंखें बंद कर ली। गुड नाइट। मोक्ष के पास बैठी नविका ने धीरे से कहा, कुछ सोच रहे हो? डिस्टर्ब लग रहे हो? सब ठीक है। उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा, फिर उसे पकड़ता हुआ अपनी बाहों में भर लिया। नविका को कुछ समझ नहीं आया। कभी कभी लगता है अपनी बेवकूफी से मैं बहुत कुछ खो दिया। माँ को इतना खुश कभी नहीं देखा। पापा के जाने के बाद तो जैसे उनके मुस्कुराहट ही चली गई थी। अपनी फैमिली के लिए बहुत तड़प रही थी, मुझे कभी इतना नहीं हुआ। और वो लोग सिर्फ नाराज थे, पर मैंने अपने अंदर नफरत भर रखी थी, मोक्ष ने गंभीरता से कहा। नविका कुछ शांत सी हो गई। उसका यही अंदाज उसे पसंद नहीं था। उसने मोक्ष के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, बुरा मत मानना, सच कहूं तो मुझे खुद भी ये चीज नहीं पसंद तुम्हारी। तुम कुछ भी सोचने समझने से पहले एक्शन ले लेते हो, पर यहाँ पर पूरी तरह से गलत नहीं थे। तुमने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। अपनी माँ की उदासी, अपने पापा का जाना, इस वजह से शायद उस फैमिली के लिए तुम्हारे मन में नफरत आ गई। कुछ चीज ना हमारे बस में नहीं होती है। जैसे तुम्हें देखकर बिना समझे मेरा तुमसे नफरत करना मेरे बस में नहीं था, जैसे तुम्हारा मुझे चाहना तुम्हारे बस में नहीं था। जो हो गया अब इतना मत सोचो। मोक्ष अपनी बाहों में भरी नविका की ओर देख रहा था। उसको देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ साथ अब सुकून भी नजर आने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा लगता है जब तुम मुझ पर यकीन करती हो, जब तुम मुझे समझती हो, जब तुम मेरे पास होती हो। मैंने तो शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। नविका ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, थैंक यू सो मच, तुमने भी काफी कुछ किया है मेरे लिए। एक अच्छी जिंदगी तुम्हारे साथ मिल रही है मुझे, तो अब बस पुरानी बातों को मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए मोक्ष के गाल पर अपने होंठ रख दिया। वो अब उससे दूर होने लगी। मोक्ष ने उसे कमर से पकड़कर अपने से सटाते हुए कहा, ये किस नहीं था, और अब जब तुम मुझे छेड़ चुकी हो तो मैं तुम्हें पीछे नहीं जाने देने वाला। इतना कहकर उसे नविका के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। नविका ने अपने हाथ उसके गले पर रखकर उसे पकड़ लिया। एक डीप और पैशनेट किस के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। नविका फुलती हुई सांस के साथ उसे देख रही थी। उसके होठों को छूते हुए मोक्ष ने कहा, आई होप यू लाइक इट। नविका ने उसे देखा, फिर हल्का सा हंस दी। वो से ही देख रहा था। उसे अपने करीब करते हुए मोक्ष ने प्यार से उसके गालों को चूम लिया। वो उसके साथ इन्वॉल्व थे, दोनों एक दूसरे में गुम होते चले गए।
अद्रिता को आज आते आते बहुत देर हो गई। उसकी माँ हॉल में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। बेटी को देखते ही वो उठकर खड़ी हुई। इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, उसकी माँ ने फिक्रमंद होकर कहा। अद्रिता ने अपनी माँ को देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया, यहाँ का काम समेट रहे थे माँ, वापस जाना है अब। उसकी बात सुनते ही उसकी माँ हैरान होकर उसे देखने लगी। तैयारी करिए। अद्रिता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी माँ की हैरानी अब भी कम नहीं हुई। आप इंदौर वापस जाना चाहती है? जी, अद्रिता का जवाब सुनकर उसकी माँ ने कहा, पर वो चौहान परिवार वहां होगा और वो तीर्थ। अद्रिता, आप वहां कैसे जाएंगी? अद्रिता की आंखों के सामने तीर्थ का चेहरा आया। वो अपनी माँ की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। जी जानते हैं, पर अपनी पूरी जिंदगी भाग नहीं सकते ना किसी से। हम तैयार हैं माँ, आप पापा से बात करिए। बस कुछ दिन लगेंगे सारा काम यहाँ से खत्म करने की। वो इतना कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसकी माँ अपनी बेटी को देखती रह गई। वो समझ नहीं पाई थी, उसकी तकलीफ समझ रही थी, पर अभी उसके इस फैसले के पीछे क्या वजह थी ये समझ नहीं आया।